डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 का मुताला हमारा जारी है और हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 से पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? अगर f जो है वो a से b की जानिब एक फंक्शन हो तो यानी सबसे पहले f की शर्त है कि वो a से b की जानिब एक फंक्शन हो और रेंज जो है वो f की b के बराबर ना हो। रेंज मैंने आपको बताया था कि दूसरे अरकान होते हैं जो हमारे सनाई रब दिया जाता है, मगर f जो है रेंज ऑफ f जो है वो ताती सेट हो, सब सेट हो। ये सब सेट का निशान होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे सबसेट हो बी का तो f को a इंटू बी फंक्शन कहते हैं। f को a इंटू बी फंक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम एग्जांपल पर चलते हैं जो पेज 212 पर मौजूद है। वो क्या है कि आपके पास a उसने सेट दे रखा है LMN, ठीक है, और b उसने सेट दिया हुआ 3 5 7। तो सबसे पहले तो हम a क्रॉस b निकालेंगे। जब भी हमने को फंक्शन किसी भी किस्म का फंक्शन साबित करना है, सबसे पहले तो a क्रॉस b निकालेंगे। वो कैसे किया? L को पकड़ा, उसके साथ पेयर बनाते हैं L3 L3 L5 L7। फिर M को पकड़ा, इन सब के साथ सेट बनाते हैं M3 M5 M7। इस तरह फिर N को पकड़ा N3 N5 N7। ये हमारे पास एक क्रॉस बी से एक फंक्शन जो हमारे पास बन गया है। अब इसमें से हम एक सनाई रब लेंगे F। एक सनाई रब हमने F लेना है और F किस तरह का होगा हमारे पास, उसकी हम एक वैल्यू लिख लेते हैं जी L5 M5 और N5। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके आगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि क्या F जो है वो ताती सेट है A क्रॉस B का। ताती सेट का क्या मतलब होता है? इसका सबसेट या ताती सेट इसको कहते हैं। यानी कि ये जो अरकान है क्या ये A क्रॉस B में से आए हैं? यस, ये हम A क्रॉस B में से लिए हैं। पहली कंडीशन तो उसमें पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है? दूसरी कंडीशन है कि हमने डोमेन ऑफ F लिखनी है। डोमेन भी लिख सकते हैं इसको और डोमेन उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये बराबर किसके है वो लिखें। डोमेन क्या होती है? पहले अरकान, जो हमने सनाई रख लिया इसके पहले अरकान वो क्या है? L M और N। देखें किसके बराबर है? ये A सेट के बराबर है। यस, ये A सेट के बराबर है। तीसरी शर्त यह है कि F के मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना हो। कि L M N तीनों डिफरेंट है ना, इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा पहले अरकान में से। तो हम ये लिखेंगे जोड़ों के पहले अरकान में तकरार ना है। अब हमने चेक करना है इसके अंदर रेंज ऑफ F जो है वो क्या है। रेंज क्या होता है? वो होते हैं दूसरे अरकान। इसके दूसरे अरकान कौन से हैं? 5 5 5, यानी कि एक ही अरकान है 5। अब देखें 5 क्या ये बी सेट के बराबर है या बी सेट का ताती सेट है? ये बी सेट के बराबर नहीं है, लेकिन बी सेट का जो है वो ताती सेट है। यानी कि हमारे पास रेंज ऑफ F जो है वो बराबर नहीं है बी के, लेकिन ये शर्त पूरी होगी। यही तो हमारे पास इनटू फंक्शन की सारी शर्त थी। तो हम लिखेंगे लिहाजा F A इंटू बी फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक सनाई रब लेंगे R। अब आपको समझा। अच्छा, टेबल के जरिए भी मैंने आपको जरा इसको समझा दूं आपको कि देखिए हमने टेबल के जरिए क्या किया है। इसी तरह टेबल बनाया, एक साइड पर वो पूरा LMN सेट लिखा, एक साइड पर 3 5 7 पूरा सेट लिखा। फिर हमने किस तरह बनाए हैं? L का 5 के साथ बनाया है, M का 5 के साथ और N का 5 के साथ। ये इस तरह टेबल बना था इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सनाई रब ले रहे हैं R क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं L7 M3 और N3। इसके पेयर हमने किस तरह बनाए हैं? उसी तरह एक साइड पे A लिखें, दूसरी साइड पर B लिखें। ये ख्याल से इसमें रह गया। ये सनाई रब हमने R लिया, R के साथ लिया L7 M3 और N3। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या किया है, एक अगर टेबुलेटरी फॉर्म के शक्ल डायग्राम की फॉर्म में ज़ाहिर करना चाहिए, एक साइड पे A सेट लिया, एक साइड पे B सेट लिया। अब एक ही पेयर बनाए हैं हमने किस तरह? L का बनाया है 7 के साथ, M का बनाया है 3 के साथ और N का भी 3 के साथ। ये इसकी डायग्राम वाली शक्ल हो गई है। हमने ये रेंज ले लिया। सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है कि क्या R जो है ताती सेट है
ए क्रॉस बी का, यस ये हमने उसी में से लिया, तो ये पहली शर्त तो पूरी होगी। दूसरी बात आ गई, अब डोमेन ऑफ आर वो बराबर है किसके, डोमेन क्या होती है पहले अरकान, तो क्या देखें ए सेट के बराबर है, यस ये ए सेट के बराबर है, एक शर्त ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी। मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार है या नहीं है, तकरार तो नहीं है ना, डिफरेंट आ रहे हैं ना, ये शर्त भी पूरी होगी। अब हमने चेक करनी है रेंज, रेंज ऑफ एफ किसके बराबर है, रेंज ऑफ एफ हमारे पास बराबर है, रेंज होती है दूसरे अरकान होते हैं, वो है 3 और 7। अब ये 3 7 जो है ना ये बी के बराबर तो नहीं है, क्योंकि बी के अंदर तो मौजूद थे 3 5 7, लेकिन ये जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन ये सबसेट है बी का, लिहाजा आर ए इंटू बी फंक्शन है, आर जो है वो ए इंटू बी फंक्शन है, हमने एक तरीके इसके नीचे दे दी है। अच्छा अब हम एक सेट एस ले लेते हैं, एस सेट के लिए एस हमने लिया फॉर एग्जांपल, वो हमने लिया है L, 3 L, 5 M, 7 और M, 3। अब हम इसमें चेक करेंगे, हमने इसके पेयर किस तरह बनाए हैं, पेयर इस तरह बनाए हैं कि L का 3 के साथ है, फिर L का 5 के साथ है, M का 7 के साथ है और M का 3 के साथ है। ये इसकी डायग्राम आ गई, ऐसी शक्ल आ गई, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले शर्त क्या चेक करनी होती है, सबसे पहली शर्त हमने चेक करनी होती है कि S जो है क्या वो ताती सेट है ए क्रॉस बी का, यस इसके जितने अरकान दिए हैं हमने वो हमने उसी सेट में से लिए हैं। दूसरी शर्त होती थी डोमेन, डोमेन ऑफ एस वो किसके बराबर है, पहले अरकान L, L, M। देखिए L ये N है मेरे से, ये N ले लेते हैं, ठीक है L, M और ये N, तो ये तो A के बराबर आ गई, ये शर्त भी पूरी होगी, पहली भी शर्त पूरी होगी, दूसरी पूरी होगी। अब हमने देखना मुतरत्तब अरकान के पहले जोड़ों में तकरार है या नहीं है, मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान में तकरार है, कैसे देखें, ये L इधर भी आ रहा है, L इधर भी आ रहा है, M ये ठीक है, यानी कि L जो है रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए था फंक्शन के लिए, अब ये रिपीट हो रहा है तो ये वाली शर्त हमारे पास पूरी नहीं हुई, लिहाजा हम इसको लिखेंगे, लिहाजा S एक फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये इनटू फंक्शन का और टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।